बस तेरा साथ हो ड्रामा बहुत सनसनीखेज हो चुका है। अंश और आंसा की जिंदगी में तहलका खेज मोड़ आ चुका है। उनकी जिंदगी तो पहले ही मुश्किल थी, लेकिन अंश के कजन ने उनकी जिंदगी और मुश्किल बना दी। लेकिन आप देखोगे आगे कि जिन्होंने इनके रास्ते में कांटे बोए वही कांटे फूल बन जाएंगे। आंसा और अंश के एक दूसरे के करीब आने की वजह भी यही बनेगी। कहानी में आप लोगों ने देखा अंश के ताया का बेटा जीशान, वो दिल ही दिल में अंश और आंसा के खिलाफ नफरत रखे होता है। उसे बस मौका चाहिए होता है कि किसी तरह से इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दे। आखिर वो अपने दोस्त के साथ मिलके ये सब कर लेता है। वो लोग इन दोनों की एक फेक वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल के दौर में तो ये आम है फेक वीडियोस बनाना, तो घर वालों ने इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लिया। तो दोस्तों आपके लिए वजाहत करती जाऊं कि उनके घर वाले हैं ही कौन। आंसा का मॉन्स्टर भाई जो बिल्कुल एक भेड़िए की तरह हर वक्त अपनी बहन के खिलाफ जहर उगलता रहता है, और दूसरी तरफ अंश, उसके ताया की फैमिली हर वक्त उसे जलीलो रुस्वा करती रहती है। बाकी रह गई एक फुप्पो, तो फुप्पो को उस पर पूरा यकीन होता है कि अंश ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो जितनी मर्जी फेक हो, लेकिन चूंकि इन दोनों के फेसेस यूज किए गए थे और पूरी दुनिया ने वो गंदी तरीन वीडियो देखी, तो इन लोगों की बदनामी तो लाजमी थी। अंश और आंसा के घर वालों को पहले ही मौके की ताक थी कि किसी तरह से इन लोगों को घर से निकालें। उधर आंसा की भाभी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है ताकि वो आंसा को घर से जलील करके निकाल सके। उसका भाई उसका भरपूर साथ देता है क्योंकि उसे तो वो जायदाद चाहिए होती है, बहन चाहे जलील हो। न जाने किस तरह का घटिया तरीन भाई होता है, पूरे मोहल्ले के सामने अपनी बहन को धक्के देके घर से निकाल देता है कि तुम बदकिरदार हो, चली जाओ, अपने गंदे मुंह से मेरा नाम ना लो। इस घर में अगर आंसा से कोई मोहब्बत करता था तो वो दो नन्हे मासूम बच्चे जो पीछे खड़े अपने आंसू साफ कर रहे थे और कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा था। आंसा दरवाजे पे बैठी अपने भाई को कहती रहती, क्या आप नहीं जानते कि आपकी बहन कैसी है? ये मैं नहीं हूँ भाई, वो चीखती रहती है। कहीं ना कहीं उसका भाई भी दिल से जानता था कि आंसा ऐसी नहीं है, लेकिन उसे तो मौका चाहिए था और अब उसे वो मौका मिल चुका था। अब वो आंसा को घर से निकाल के पूरे घर पे मालिक बन के बैठ जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि कानूनी तौर पे तो अभी भी आंसा ही मालिक है इसकी। उधर दूसरी तरफ अंश बहुत परेशान होता है। उसकी फुप्पो चूंकि दिल से उसके करीब थी और उसे अपना बेटा समझती थी, तो माँ तो बेटे की परेशानी जान ही लेती है। फुप्पो को समझ आ जाती है कि अंश परेशान है। वो बार बार उससे पूछती है तो अंश को वो वीडियो दिखानी पड़ती है। इससे पहले वो उनसे वादा लेता है कि फुप्पो आप मुझ पे भरोसा तो करेंगी। वो कहती है कि मैं करूंगी, मैं करती हूँ हमेशा तुम पे भरोसा, और वो वाकई साबित कदम रहती हैं। वीडियो देखने के बाद भी वो कहती हैं कि मुझे पता है कि ये फेक वीडियो है, लेकिन इसमें जो चेहरा यूज हुआ है वो तो तुम्हारा और उस लड़की का है ना। अंश बहुत परेशान होता है। अंश कहता, बचपन से ही मैं बेइज्जत होने से बहुत डरता था। अपने फटे कपड़े, अपनी भूख, अपना सब कुछ छुपाया मैंने फुप्पो, लेकिन अब मैं सबका सामना कैसे करूं? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मैं किस किस को सफाई पेश करूं? उधर आंसा भी टूट चुकी होती है। वो घर का दरवाजा रात तक बजाती रहती है। आखिर धीरे धीरे वहां से चल पड़ती है जब देखती है कि भाई तो शायद सो चुका है, उसके सर से शायद मुसीबत उतरी। उधर दूसरी तरफ अंश के ताया ताई जब वो वीडियो देखते हैं तो वो तो कब के दिल में जहर लेके बैठे थे कि अंश को मारे पीटे और जलील करें। सिर्फ फुप्पो की वजह से वो लोग रुके हुए थे। वही होता है, उसका ताया उसे बुरी तरह पीटता है, उसे सीढ़ियों से धक्के देता हुआ नीचे गिराता है और उसे कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से। सब लोग यही शोर कर रहे होते हैं। पीछे दादा और फुप्पो की आवाज तो दब ही जाती है। वो कह रहे होते हैं कि नहीं करो ऐसे, अंश को क्यों निकाल रहे हो, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। आने वाली एक साथ में आप देखोगे अंश बहुत रोए धोएगा। उसकी फुप्पो उसके पीछे ही बाहर आएगी और उसे मना करेगी कि तुम मर्द होके रो क्यों रहे हो, हम इस मसले को मिलके हैंडल करेंगे, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। अंश बोलेगा कि फुप्पो, जब मर्द जलील होता है तो उसको भी रोना आता है, रोना चाहिए उसे भी, और वो बहुत रोएगा। यहाँ पे वो फुप्पो से ये भी कहेगा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आंसा मेरे कभी सामने ना आए, क्योंकि फुप्पो मैं तो जमीन में गड़ जाऊंगा, मैं तो उससे नजर भी नहीं मिला पाऊंगा। इस वक्त अंश सिर्फ अपना ही सोग मना रहा होता है। एक लम्हे के लिए नहीं सोचता कि उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। जब लड़का होके इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो अंश जानता ही था कि आंसा भी अपने घर में खुश नहीं है और उसके वालिदैन नहीं है। तो यहाँ पर वो आंसा का पता लेने के लिए अपने दोस्त के साथ जाएगा, या हो सकता है कि सड़कों पे ऐसे ही फिरते हुए आंसा से सामना हो जाए। आंसा का एक्सीडेंट होगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट होगी, तो यहाँ पे अंश उसका ख्याल रखेगा। इसी तरह से धीरे धीरे इस वीडियो के नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव असरात पड़ेंगे। अंश और आंसा एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे और इसी वीडियो की वजह से अंश के अंदर
थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा होगी। वीडियो की हकीकत तो जल्द ही सामने आ जाएगी। आंसा बिल्कुल चुप करके नहीं बैठेगी। ये लोग पहले तो सोशल मीडिया से उस वीडियो को डिलीट करवाएंगे, फिर साइबर क्राइम में ज़ीशान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और यकीनन जब तहकीकात होंगी तो ज़ीशान यहाँ भी पकड़ा जाएगा और उसका बिल्कुल वैसे ही मुंह काला होगा जैसे पहले हुआ था।